राम राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा चलाते हैं, ये आरोप उनके ऊपर लगता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि यह आरोप उनके ऊपर मजबूती से चिपका रहे। क्यों? क्योंकि ये उनके समर्थकों को और उनके नजदीक लाता है। कई बार ये भी बात होती है कि जो इकोसिस्टम है, और ये चर्चा अक्सर होती है, हम लोग भी करते हैं कि कई जगहों पर देखिए अभी भी कांग्रेसी शासनकाल के लोग हैं, कई जगह पर कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, कई जगह पर गैर जो जिसको कहें कि भाजपा या संघ समर्थक हैं। राहुल गांधी बार बार भले आरोप लगाते रहें, लेकिन कई जगहों पर नहीं। अब ये तो बड़ी विचित्र बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल की सरकार हो जाए और फिर भी न डाला जाए। जाहिर है संघ से जुड़े लोग, संघ विचार से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग वहां उस स्थान पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा तो लागू करते ही करते हैं, उसका समय वो देखते हैं, उस तरीके से करते हैं। अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भाई लगातार जो राज्यसभा में जिनको भेजा गया वो संघ के जो इस आइडियोलॉजी के, जिसको हम राष्ट्रवादी विचार कहते हैं, उसके बड़े लोग थे। उसके जो चेहरे थे उनको एक एक करके वहां भेजा गया। स्वप्नदास गुप्ता, राकेश सिन्हा जैसे नाम राज्यसभा में पहुंचे। अब अभी लंबे समय से पद खाली थे, 4 राज्यसभा की सीटों पर अभी राष्ट्रपति महोदय ने नामित किया है लोगों। यानी ये पार्टी से नहीं है, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये नामित होते हैं। लेकिन ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भाई जो नामित लोग होते हैं वो अधिकांशतः जो सरकार होती है उसके पक्ष में ही होते हैं। किन्हीं मुद्दों पर वोट करना है, कुछ करना है, तो उसी में रहते हैं। अब 4 अभी नामांकन राष्ट्रपति महोदय ने किया, उसका नोटिफिकेशन अभी आया और उस नोटिफिकेशन में 4 लोगों का जिक्र है। इसने एक बार फिर ये बता दिया कि मोदी सरकार में एजेंडा लागू करने का अपना अलग तरीका है। वो बहुत एकदम से हड़बड़ी में नहीं रहते, बहुत स्थिर भाव में चलते हैं और उनको भरोसा है कि हम इतने समय तक रहेंगे, तो उसका वो उपयोग करते हैं। तो पहले भी राज्यसभा में उसी तरह के लोग गए थे और अभी भी जरा आप देखिए। अब ठीक है, अलग अलग नामों पर किसी को ऐतराज हो सकता है। जो 4 नाम राष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा में नामित किए हैं उनमें इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट लेकर चुनाव लड़े थे, पूनम महाजन का टिकट काट के दिया था, हालांकि वो हार गए, उज्ज्वल निकम। हालांकि चुनाव हारने के बाद राज्यसभा नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का अपना एजेंडा है तो उसको लागू करते हैं, उसमें कोई बट नहीं करते। और मास्टर जो चौथा नाम है, मास्टर सदानंदन, ये केरल से हैं। और ये जो 4 नाम है ये बड़े महत्वपूर्ण नाम है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है तो मैं उन्हीं के हवाले से पढ़ देता हूं, बाकी आप खोजेंगे तो आपको और बहुत कुछ मिल जाएगा। श्री उज्ज्वल निकम्स डिवोशन टू द लीगल फील्ड एंड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जेम्पलरी। वो कह रहे हैं कि उज्ज्वल निकम जी का जो कानूनी क्षेत्र के प्रति समर्पण है और संविधान के प्रति वो कमाल का है, उदाहरण योग्य है। He has not only been a successful lawyer but also been at the forefront of seeking justice in important cases। आपको याद हो कसाब वाले मामले में, तो वो कह रहे हैं कि ये जो कानूनी मसले हैं वो बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, सफल वकील हैं, लेकिन उसमें आगे रहते हैं। During his entire legal career, he has always worked to strengthen constitutional values and ensure common citizens are always treated with dignity। वो कह रहे हैं कि सामान्य लोगों के सम्मान के लिए वो हमेशा लड़ते रहते हैं। It is gladdening that the President of India has nominated him to the Rajya Sabha. My best wishes to his parliamentary innings। वो कह रहे हैं कि हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो सब उनके साथ हैं, शुभकामनाएं हमारी उनके साथ हैं। अब जरा समझिए, उज्ज्वल निकम हार गए, पूनम महाजन की जगह इनको टिकट दिया गया था। बाकायदा जो लोग कसाब और याकूब मेनन के साथ खड़े थे, जो लोग लीगल हेल्प दे रहे थे, वो सब इनके साथ रहे, वो सब। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लिखते हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय भेज रही हैं तो उसका
बड़ा मतलब है, बड़े निहितार्थ। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप किसी को लोकसभा का टिकट दे रहे हैं तो उसके बाद फिर उसको राज्यसभा नहीं भेजना चाहिए, पहले ही राज्यसभा भेज दिए होते। और पूनम महाजन, वहाँ उनका अच्छा प्रभाव था, सब कुछ था, शायद लड़ती तो जीत जाती है, पता नहीं। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, श्री सी सदानंदन मास्टर्स लाइफ इज द एपिटोम ऑफ करेज एंड रिफ्यूजल टू बो टू इनजस्टिस। वो कह रहे हैं मास्टर सदानंदन का जो जीवन है वो महान साहस का प्रतीक है, अन्याय के खिलाफ वो कभी झुके नहीं। वायलेंस एंड इंटिमिडेशन कुड नॉट डिटर हिज स्पिरिट टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट। कहे बहुत हिंसा हुई, सब बहुत कुछ हुआ, लेकिन राष्ट्रीय जो विकास है, राष्ट्र का विकास है, उसके रास्ते में वो कभी उन्होंने जरा सा भी कमजोरी नहीं आने दी। हिज एफर्ट्स एज ए टीचर एंड सोशल वर्कर आर ऑल्सो कमेंडेबल। वो कह रहे हैं कि शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनका काम कमाल का है। ही इज एक्सट्रीमली पैशनेट टूवर्ड्स यूथ एम्पावरमेंट। वो कह रहे हैं कि नौजवानों को शक्तिशाली बनाने की उनकी भूमिका वो बहुत उसको दिल से, शिद्दत से चाहते। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर बीइंग नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाई राष्ट्रपति जी, माई बेस्ट विशेज फॉर हिज रोल एज MP। अब सदानंदन जो मास्टर हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊं, समझिए कि जो कम्युनिस्ट आतंकवादी विचार है ना, हिंसा, हत्या, खून खराबा, उसके ये शिकार रहे। केरल में थे, शिक्षक थे, आपने देखा है। ये वहाँ पर पिछड़े जो वंचित समाज हैं, दलित समाज हो या आदिवासी हो, दूसरे जो समाज हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। अपना जीवन उन्होंने उनके लिए दे दिया। शिक्षक हैं तो वही काम करते हैं। वो जिला आपको जो बहुत ध्यान में आता है, कई बार चर्चा में आता है, केरल का मलप्पुरम, वहाँ ये पैदा हुए और बार बार इनके ऊपर हमला हुआ, लगातार हमला होता है, समझिए इसको। और उनके ऊपर एक बहुत क्रूर और अमानवीय हमला हुआ था। दोनों टांगें उनकी काट दी गई थी, दोनों टांगें। इनको बीजेपी ने टिकट दिया था विधानसभा का, हार गए थे। कि 1994 में उनके ऊपर ये हमला हुआ था। वही था कि इनको अपंग बना देंगे, लेकिन वो व्हील चेयर पर भी सदानंदन मास्टर वैसे के वैसे ही काम करते रहे। ये तीसरा, हर्षवर्धन श्रृंगला। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैज एक्सेल्ड एज ए डिप्लोमेट, इंटेलेक्चुअल एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर. Over the years, he made key contributions to India's foreign policy and also contributed to our G20 presidency. Glad that he has been nominated to the Rajya Sabha by President of India. His unique perspectives will greatly enrich parliamentary proceedings. अब इसके साथ एक सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या अब डॉक्टर एस जयशंकर की जगह हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश मंत्री हो सकते हैं? सवाल उठता है, चूंकि कई बार देखा जाता है। और देखिए, ड्यू है, पूरी कैबिनेट में बड़ा बदलाव ड्यू है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, उनको दक्षिणपंथी इतिहासकार कहकर, संघी इतिहासकार कहकर, भाजपाई इतिहासकार कहकर उनको एकदम से खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपना काम करती रही। उनकी लिखी किताबें कमाल है, वो बोलती कमाल हैं, वो उनकी बोली गई चीज़ें एकदम रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस जॉय दैट डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाई राष्ट्रपति जी. She has distinguished herself as a scholar, researcher and historian. Her work in the fields of education, literature, history and political science have enriched academic discourse significantly. Best wishes for her parliamentary career. अब एकदम आप समझिए ना कि ऐसा उन्होंने कर दिया है कि चाहे हर्षवर्धन श्रृंगला हो, चाहे उज्ज्वल निकम हो, चाहे सदानंदन मास्टर हो और चाहे मीनाक्षी जैन, सब उनको परेशान करेंगे। किसको? जो विपक्षी पार्टियां हैं। उन्होंने उन पर हमला करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन हमला चाहे जो करें, नरेंद्र मोदी को पता है कि कब, कहाँ, कभी, कब, ऐसे कैसे, मतलब किसको कब क्या करना है, वो उनको बहुत अच्छे से मालूम है। समझिए इसको।
बहुत अच्छे से मालूम। और इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा लागू करने में ज़रा सी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। अब मीनाक्षी जैन जी तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मीनाक्षी जैन और मास्टर सदानंदन से हुई। बाकी ठीक है, बाकी ये लोग भी अपने अपने क्षेत्र के कमाल के लोग हों। हर्षवर्धन श्रृंगला पे तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये कुछ चेंज भी देखने को मिले। बाकी इन लोगों का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जितना कुछ उन्होंने लिखा है ना, उनकी जो किताबें हैं, राम और अयोध्या, बैटल फॉर राम, फाइट, अलग अलग जो उन्होंने कहा है, बहुत सी उनकी किताबें हैं। NCERT में उनकी किताब है, चलती है मध्यकालीन इतिहास की, तो बहुत कुछ है। बहुत सुंदर काम हुआ है मीनाक्षी जैन जी का ये जो नामांकन हुआ है। और ओवरऑल अगर कहें तो बहुत ही सलीके से नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा पुश करते हैं। अब इस पर आप आलोचना करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन ये चारों राज्यसभा के नामांकन हैं। उज्ज्वल निकम वाले पे मुझे लगता है कि आपने लोकसभा का टिकट दिया और हार गए, तो ठीक है, आप काम करिए, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वो करिए, जिस फील्ड में हैं वो काम करिए। ये मुझे थोड़ा सा कम ठीक लगता है कि पहले आप लोकसभा दीजिए, वो हार जाए तो फिर राज्यसभा दे दीजिए, ये ठीक नहीं। लेकिन ठीक है, नरेंद्र मोदी जिसको पसंद करते हैं उसको जमकर पसंद करते हैं, लंबे समय तक वो चलता रहता है, तो इसका एक परिणाम है। लेकिन एजेंडा तो मोदी जी छोड़ नहीं रहे, लागू करते चले जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।